Dr. G.R. Verma. I'm a former senior professor and head Department of Surgical Gastroenterology, PGI, Chandigarh. I have 45 years of experience in surgery. I have worked for 4 years at IV Hospital, Mohali, and right now I'm working as a director of surgical gastroenterology and GI oncosurgery at Shelby Hospital, Mohali. आपको जॉन्डिस या पीलिया के बारे में आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जॉन्डिस ये कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो कि कई सारी बीमारियों में हो सकता है। ये जॉन्डिस होता क्या है? जॉन्डिस इसलिए होता है कि हमारे लिवर में जो बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट है जो कि वहाँ पर बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिलिरुबिन हमारे लिवर में बनता है और पित्त के द्वारा एक नाली से, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उस नाली से ये गॉल ब्लैडर में जाता है और वहाँ पर 15 से लेकर 20 गुना ये कॉन्सेंट्रेट होकर के इकट्ठा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पर ये बाइल इस सिस्टिक डक्ट और ये पतली नली कॉमन बाइल डक्ट द्वारा हमारी आंत में आ जाता है और फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जब भी किसी बीमारी की वजह से ये बिलिरुबिन या पित्त में के फ्लो में रुकावट होती है, तब पीलिया हो जाता है। ये पीलिया का कारण कई सारी बीमारियां जो कि हमारे लिवर में हो सकती हैं, अन्यथा लिवर के नीचे जो पतली नाली जिसमें कि पित्त फ्लो करता हुआ नीचे आंत में जाता है, और क्योंकि ये पित्त की नाली हमारे पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के बहुत करीब होती है, इसलिए इनकी बीमारियों की वजह से भी पीलिया हो सकता है। पीलिया दो तरह का होता है। एक होता है मेडिकल पीलिया या मेडिकल जॉन्डिस कहते हैं, दूसरा होता है सर्जिकल जॉन्डिस या सर्जिकल पीलिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेडिकल पीलिया हम कहते हैं उन बीमारियों को जो कि ज़्यादातर हमारे जिगर में होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस, ड्रग टॉक्सिटी या कोई अन्य बीमारियां जिनकी वजह से हमारे जिगर में खराबी होती है। सर्जिकल जॉन्डिस का कारण होता है कि जब पित्त का फ्लो हमारे इंटेस्टीन में नहीं हो पाता है, और इनकी बीमारियों का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है गॉल स्टोन्स। बहुत सारे केसेस में ये गॉल स्टोन्स जो कि हमारे गॉल ब्लैडर में बनते हैं, ये एक पतली नाली सिस्टिक डक्ट के द्वारा कॉमन बाइल डक्ट में कभी ये फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये पित्त नीचे नहीं आता है और ये पित्त पीछे जा करके हमारे खून में जमा हो जाता है। पित्त जब खून में जाता है तो हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, हमारा यूरिन भी डार्क कलर का हो जाता है, और कभी कभी हमारे स्टूल का कलर जो कि नॉर्मली इस बिलिरुबिन की वजह से होता है पीला, वो पीला नहीं होता है और सफ़ेद या स्लेटी रंग की कलर में तब्दील हो जाता है। नाउ इनके इलाज के लिए हम जब पेशेंट को मेडिकल जॉन्डिस होती है या सर्जिकल जॉन्डिस, अब पेशेंट को कैसे पता चले कि उसको मेडिकल जॉन्डिस है या सर्जिकल जॉन्डिस है? उसके कारण अगर मरीज ने अपना ERCP या अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRCP, अगर इनमें से कोई भी जांच कराई हो और उन जांचों में यदि ये आता है कि पीलिया का कारण ये पथरी है या ट्यूमर है या नाली सिकुड़ गई है, तो
इसका मतलब है ये सर्जिकल जॉन्डिस है, मतलब कि इसके लिए किसी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा होता है मेडिकल पीलिया। मेडिकल पीलिया जो कि ज़्यादातर बीमारियां जो कि अंदर लिवर के अंदर होती हैं और इंजेक्शंस और दवाइयों के द्वारा उनको ठीक करते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कारण ये स्टोन का होता है, तो जब ये स्टोन हमारे नीचे ये पतली नाली में कभी कभी फंस जाता है तो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट साथी इंडोस्कोप और ये इंडोस्कोप डाल करके, जो कि पेट में डाल करके ये आंत के नीचे यहाँ तक डियोडनम के हिस्से तक लाते हैं और यहाँ से स्टोन को निकालने में सफल हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में स्टोन की वजह से पीलिया ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ERCP से ठीक कर देते हैं। जिन केसेस में ये स्टोन नहीं निकल पाते हैं उनमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट से निकाले जा सकते हैं। इनके साथ ही गॉलब्लैडर का निकालना आवश्यक होता है क्योंकि ये स्टोन गॉलब्लैडर में ही बनते हैं। हमें डॉक्टर साहब, जॉन्डिस वाले मरीजों को खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? उनके सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है तो इनको शुरू में हम हाई कार्बोहाइड्रेट और नॉर्मल प्रोटीन डाइट देते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन C, वाटर एंड लिक्विड्स ये देने की हम सलाह देते हैं। और जॉन्डिस वाले मरीजों को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जॉन्डिस की वजह क्या है। यदि जॉन्डिस की वजह मेडिकल कारण है जैसे हेपेटाइटिस या सिरोसिस, तो जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो जाती है तब तक मरीज को अच्छी तरह होने में टाइम लगता है। तकरीबन 4 से लेकर 8 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है ऐसे मरीज जिनको कि हेपेटाइटिस या सिरोसिस होती है। और डॉक्टर साहब, जॉन्डिस वाले मरीजों को किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जिनको मेडिकल जॉन्डिस होती है, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आपके अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और ERCP में यदि कोई भी खराबी नज़र नहीं आ रही है या केवल आपका आता है कि लिवर बढ़ गया है और कोई खराबी नहीं है, तो ऐसी बीमारियों के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर होता है। और उन बीमारियों में जिनमें कि स्टोन या ट्यूमर या गांठें बढ़ गई हों या स्टोन हो, ऐसे में GI सर्जन को दिखाना चाहिए। क्या जॉन्डिस को रोका जा सकता है? जॉन्डिस का कारण आज के यदि हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस A और B, आजकल इन हेपेटाइटिस को रोकने के लिए इनका वैक्सीनेशन किया जा सकता है जिससे कि मरीज को इसकी वजह से जॉन्डिस भविष्य में ना हो। क्या जॉन्डिस जानलेवा भी हो सकता है? जॉन्डिस यदि बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, जिसमें कि बिलिरुबिन का लेवल बहुत बढ़ जाए, अक्सर कर बच्चों में इसका असर दिमाग पर होता है जिससे कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कभी कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। एडल्ट में कभी भी जब पित्त में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम कोलेंजाइटिस कहते हैं, अगर इसका ठीक से और समय से इलाज न किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। हमें उम्मीद है आज इस वीडियो में हमने आपको आवश्यक जानकारी दे दी है। इसके अलावा यदि आपको जॉन्डिस के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो आप मेरे निम्नलिखित पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं।